आदाब दोस्तों, आज का वीडियो मेरा एक पीड़ित महिला के ऊपर है। वो बेचारी कुछ दिन से वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है। वो अपना बयान दे रही है और खबरें भी चल रही हैं। तो लोगों ने बहुत बार कहा कि महिला पीड़ित है और आप उसके आवाज़ नहीं उठा रहे, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलाता, मैं रिसर्च करके चलाता हूँ। अब ऐसे कोई महिला आरोप लगा दे, अगले दिन मैं वीडियो बना दूँ। तो कल एक वकील साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, बाहर रहते हैं, उन्होंने पूरी खबर ही मुझे पोस्ट की कि ये ऐसे ऐसे मामला, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक वीडियो बना के अपनी टिप्पणी बता देता हूँ। तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। वो जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में तिलकटिंगा एक गांव है, वहाँ की रहने वाली है महिला, नीलम नाम है। तो उसने वीडियो जारी कराया है अपना एक, तो वीडियो आप देखेंगे। तो अभी मैं इसके बाद लगा देता हूँ वीडियो, आप ध्यान से देखिएगा। कई बार कट कट करके आया है वीडियो और उसमें बयान, एक ही वीडियो में कई बार बयान बदला है। जैसे उसने कहा थाने से मैं 10:30 बजे जब निकली, कुछ गुंडे मेरा पीछा किए। कुछ देर बाद फिर कट करके वीडियो आया है, उसने थाने से मैं निकली, उसकी फला ने मेरा पीछा किया, वो सब उसने बताया है। तो वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन वीडियो के बाद मैं और डिटेल बताऊँगा। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम नीलम है, मेरे पति का नाम राजेश है और मैं रहने वाली तिलकटांडा गांव की हूँ और मेरा थाना जहांगीरगंज है। जनपद कौन सा है? जनपद अम्बेडकर नगर है। मामला क्या है? मामला मेरा झगड़ा है, लड़ाई का है। कितने तारीख का? 11 फरवरी को है और मेरे साथ छेड़खानी हुई है, बदतमीजी हुई है। विपक्षी का नाम रामचंद्र है। मैं मार्केट करने गई थी जो है जहांगीरगंज में, तो वहाँ मैं शाम को 5:30 बजे मेरे साथ रामचंद्र बदतमीजी किए हैं, छेड़खानी, गाली गलौज, और मेरा हाथ पकड़ने लगे और मेरे कमर में हाथ डालने लगे और कहने लगे कि अगर मैं जब शोर मचाई तो लोग इकट्ठा हुए तो कह रहे हैं अगर कहोगे किसी से तो जो है मैं तुम्हें घर में घुस कर रेप करवा दूंगा। और ये इनके सहयोगी, इनको जो है सहयोग देने वाले और मतलब क्या नाम है वो सपोर्ट करने वाले सब पप्पू है। पप्पू के सिखाने प्रेम सपा नेता हैं, प्रेम प्रकाश सपा नेता और पप्पू कुमार, ये सब के कहने पे ये रामचंद्र मेरे साथ बदतमीजी छेड़खानी हुई है मेरे साथ। रामचंद्र कह रहे थे अगर किसी से कहोगी तो मैं आपको जान से मरवा दूंगा। और रामचंद्र, प्रेम, पप्पू सब ये मिल के कह रहे थे कि आप किसी से कहोगे तो मैं जान से मरवा दूंगा, धमकी दे रहे हैं वो बार बार। शिकायत पत्र कहाँ कहाँ दिए हैं? शिकायत पत्र मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ दी हूँ और महिला थाना आयोग में दी हूँ और एसपी के यहाँ दी हूँ और जो है ये आईजी के यहाँ दी हूँ और जहांगीरगंज थाना में भी दी हूँ। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कार्रवाई करवाना चाहती। जब रामचंद्र मेरे साथ बदतमीजी किए तो मैं तुरंत जो है 112 नंबर पे फ़ोन करी, पुलिस ले आई इनको उठा के, रामचंद्र को उनके घर से उठा के पुलिस ले आई। और जब मैं थाने गई एप्लीकेशन देने, तो एप्लीकेशन देते हुए दी 6 बजे से लेके प्रमोद खरवार मुझे रात 10:30 बजे तक बैठा के रखे। कौन है ये? प्रमोद खरवार वहाँ के जो है दरोगा हैं और जो है 10:30 बजे तक बुला के बैठाए रहे। कह रहे मैडम अभी सर आएंगे, सच्चो सर आएंगे तब आप जाना बयान देके। सर 10:30 बजे मेरा बयान हुआ, 10:30 बजे मैं निकली तो मेरे पीछे 3 गुंडे लग गए थाने से ही और मैं जैसे तैसे अपना जान बचा के तहसील पे भाभी के घर बची जाके। प्रमोद खरवार मौके पर जब मैं रामचंद्र भाग गए, जब मैं शोर मचाई तो भागने के बाद मैं 100 डायल करी। 100 डायल होने के बाद पुलिस ले आई उनको उठा के थाने पे आने के बाद 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मुझे प्रमोद खरवार बैठा रखे थे। 2 नंबर हल्का नंबर है उनका दरोगा, तो जो है बैठा के रखे। फिर 10:30 बजे के बाद मुझे छुट्टी दिया। तो मेरे जाने के बाद मेरे विपक्षी मेरे पीछे लग गए 3 और लग गए तो मैं जैसे तैसे अपने जान बचा के तहसील पे अपने भाभी के यहाँ बची अपना जान। प्रमोद दरोगा मुझे 10:30 बजे तक बैठा के रखे और मौखिक में दरोगा प्रमोद बुला के मौखिक में कह रहे हैं मैडम आपसे कुछ बात करनी है। मैं बोली सर बताइए। मौखिक में थाने में ही कह रहे हैं कि क्या नाम है, आप 30,000 रुपये दे दीजिए या तो मेरी मैडम नहीं है, आप मेरे रूम पे आइए और मुझे खुश कर दीजिए। मेरे कलम में इतनी ताकत है, जो मैं लिखूंगा वही होगा। और मेरे से ये मांग कर रहे हैं 30,000 रुपये दो या तो मेरे रूम पे आके मुझे खुश करिए। दरोगा, मैं शासन प्रशासन से मांग यही करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, चाहे जैसे ही मुझे न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिलाया जाए। यही वीडियो था, यही मैडम का बयान है।
ये क्या कहना चाहती हैं ये खुद नहीं जानती, और जो रिपोर्टर साहब हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है वो बेचारे बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। उसको जैसे एक आध हफ्ता तक रटाना चाहिए था। मामला बहुत पुराना है, अक्टूबर 2024 का मामला है, तो तब से अब तक रटा लिए होते तो बेचारे अच्छे से जान जाती। अक्टूबर में कोई बारात गई थी, वहाँ मारपीट हो गई थी, तो मारपीट का एक तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया, दूसरी तरफ से नहीं दर्ज किया जा रहा था, क्योंकि जो सच्चाई थी पुलिस को पता चल गई, उसने उस हिसाब से मुकदमा दर्ज कर लिया था। ये रिपोर्टर साहब चाहते थे कि उनका वाला भी दर्ज कर लिया जाए, वो नहीं दर्ज हुआ और पुलिस की रिपोर्ट लग गई। तो हल्के के जो दरोगा हैं उनका नाम वो खरवार बता रही हैं कि खरवार साहब जो भी है, तो उसने वो रिपोर्ट लगा दी थी, ख़त्म हो गया। फिर कई बार उसका ये लोग यहाँ से वहाँ से थाने में कप्तान के यहाँ देते रहे, नहीं हुआ दर्ज। अब उन्होंने रामबाण छोड़ा है, एक महिला को तैयार किया और उससे पहले बताया, उसी में जिन जिन लोगों का नाम तहरीर दी गई, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, उन्हीं सबका नाम लिख के कि इसने मुझे छेड़ा, फिर मैं चिल्लाई, फिर लोग आए, फिर वो भागा और जाते वक्त जान से धमकी जागा, उसके बाद फिर फलाने भी उसके साथ हैं। उसके बाद मैं दरोगा के पास गई, वो बैठाए रहे, फिर दरोगा ने बयान लेके छोड़ा। तो उस दिन मैं जा रही थी तो गुंडे मेरे पीछे लग गए, मैं किसी तरह भाग के गई। फिर बयान देती है कि गुंडे नहीं, वो नाम बताई कि फलाने मेरे पीछे लग गए, मैं भाग के जान बचाई। फिर पता नहीं कब का बता रही कि दरोगा साहब ने इससे कहा कि 30,000 रुपया दे दीजिए या मेरे आवास पे आइए। तो ये कई टाइप का बयान दे रही है। तो इसकी जब मैंने खुद अपने लोगों के भेज के जांच कराई तो पता चला ज़मीनी विवाद है, उसमें मारपीट भी हुई है, बारात में भी मार हुई थी और कई बार मार हुई है। तो जो लोग उसमें गलत हैं उनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए वो तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं। मामला ये है कि वो खरवार करके जो दरोगा है वो पहले से यहाँ है, वो स्थिति को जानता है। जब भी कोई कंप्लेन जाती है वो सच्चाई अधिकारियों को बता देता है, इसलिए ये लोग का चौवा नहीं चलता। तो अब की बार ये लोग सोचे कि महिला के साथ खरवार को ही लपेट लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि कुछ भी महिला कह दे हो जाए। ये बड़ा आरोप है, इसकी जाँच गंभीरता से की जाती है। दिक्कत ये है कि मुझे ये नहीं पता चलता, मुझसे लोग बार बार कह रहे हैं कप्तान साहब के पास आज तक क्यों नहीं पहुंचा। बहुत गंभीर मामला था, कप्तान साहब को महिला को बुला लेना चाहिए और अकेले में एक बार सवाल कर लेंगे तो महिला पट पट जवाब दे देगी और पत्रकार महोदय के भी नाम बता देगी और खुद से उनका रिश्ता भी बता देगी और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं से उसको जेल भेज दे, सारा मामला शांत हो जाएगा, मुझे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मामला यही है कि ये महिला अपने रिलेटिव के झांसे में आई है और उसी लिए आरोप लगा रही। सच्चाई कुछ नहीं, ना दरोगा ने इससे पैसा मांगा, ना दरोगा ने अपने यहाँ बुलाया, ना किसी सफाई कर्मी ने कभी इसको पटका था, ना कुछ था। बस मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता था कि एक महिला कह रही है तो मैं अगर कहूँगा तो गड़बड़ा जाएगा। वो अपनी इज्जत खुद नीलाम कर रही है और मैं अगर सच्चाई बता दूंगा तो ज़्यादा नीलाम हो जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा था। लेकिन सच्चाई यही है, ज़मीनी विवाद है और कप्तान साहब को इसका संज्ञान लेके आगे कार्रवाई करनी चाहिए।